महोबा जिले में पैदा होने वाले मशहूर देशावरी पान को एक बार फिर से देश दुनिया में नई पहचान दिलाकर खेती का दायरा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिससे पान किसानों में भी नई उम्मीदें जागी हैं। एक वक्त था जब महोबा में पैदा होने वाले देसी पान को पसंद करने वाले देश के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब, दुबई व अमेरिका तक में थे, लेकिन सरकारी उपेक्षा, दैवीय आपदाओं के चलते इसके पैदावार का रकबा सिमटता चला गया और सुविधाओं के अभाव में पान की खेती दम तोड़ती चली गई। पर अब महोबा के नए डीएम सत्येंद्र कुमार ने पहल करते हुए देसी पान के किसानों के लिए नई योजना बनाकर एक बार फिर से इस देसी पान को देश विदेश में भेजने की सार्थक पहल शुरू कर दी है। डीएम ने पान किसानों के साथ बैठक कर एक कार्य योजना तैयार की है। डीएम महोबा की पहचान देशावरी पान के सिमटते दायरे को फिर बढ़ाना चाहते हैं, जिससे पान किसानों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बहुत सारी बातें उसमें सामने आई हैं। उसमें कुछ चीज़ें तो हम लोग तत्काल रूप से इसको सही करवा रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें मार्केटिंग से संबंधी कुछ चीज़ों में सुधार लेकर आना है। लोगों के इनपुट्स जो उनको केरोसिन ऑयल चाहिए उससे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके ये लक्ष्य रख रहे हैं कि अगले वर्ष तक हम लोग अपने यहाँ के पान की खेती को उसी स्तर तक पहुँचा दें जैसा कि 20 या 25 साल पहले महोबा की शान की तरह पान की खेती को देखा जाता था। और हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में महोबा के पान को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आई है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर आई है कि 2013 में महोबा के पान के लिए GI टैग के लिए एप्लीकेशन किया गया था, जो अभी तक नहीं मिल पाया। अगर वो मिल जाए तो फिर महोबा के पान का उपयोग और यहाँ के जो किसान हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो उस टैग के लिए भी जो प्रोसेस है उसमें भी हम लोग फॉलो अप करेंगे। यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाने की बात हो रही है कि अगर समूह में मिलकर सब लोग मिलकर खेती करेंगे तो ज़्यादा बेहतर इनको दाम भी मिल पाएगा। इनको जो छोटी छोटी सुविधाएं चाहिए वो भी आसानी से मिल पाएंगी। कई लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन और मंडी की दिक्कतों के बारे में बताया कि यहाँ से पान दूर दूर तक भेजने में पान ख़राब हो जाते हैं हमारे, तो यहाँ से कहीं और ले जाने के लिए जो इनको रेफ्रिजरेटेड वैन्स की ज़रूरत होगी उसकी कैसे व्यवस्था की जा सकती है उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि पान की खेती से संबंधित जितनी भी बातें हैं सभी को एक प्लान्ड वे में हम लोग डेवलप करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएं ताकि हमारा पान की खेती दोबारा इस्टेब्लिश हो पाए। महोबा जिले में मुगल काल से शुरू हुई देसी पान की खेती से पैदा होने वाला ये देशावरी पान हजारों एकड़ जमीन में पैदा होता था और इसका बहुत बड़ी तादाद में विदेशों में निर्यात किया जाता था। पर बदलते वक्त के साथ पान का ये कारोबार सिमटता चला गया। अब डीएम की सार्थक पहल के बाद पान की खेती करने वाले किसानों को उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। पान किसान मानते हैं यदि डीएम की ये पहल रंग लाई तो हमारी पीढ़ी भी इस पेशे को स्वीकार कर काम कर सकेगी। देखिए, ऐसा है कि बहुत समय बाद महोबा में एक ऐसे रुचि लेने वाले डीएम आए कि जिन्होंने कम से कम पान किसानों के लिए कुछ करने की दिशा में प्रयास तो किया है। और ये प्रयास मैं ये समझ रहा हूँ कि एक समय था जब 2012-13 में हमारी माननीय डीएम रही हैं डॉक्टर काजल जी, उनके समय जो है अब ऐसा लग रहा है कि कुछ पान किसानों के लिए और पान की खेती के विकास के लिए काफ़ी कुछ किए जाने की उम्मीद है। और जो डीएम साहब ने जो विचार व्यक्त किए और पान किसानों की समस्याओं के बारे में कल मीटिंग की, उसमें पान की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी जो है उन्होंने जानकारी ली किसानों से, व्यापारियों से। और मैं तो चूँकि किसान और वैज्ञानिक के तौर पर भी मैंने काफ़ी कुछ उन्हें पान की समस्याओं के बारे में समझाने का प्रयास किया, जिसमें से विशेष तौर से डीएम साहब ने जो हमारे किसान भाइयों ने उनको अपनी समस्या बताई वो ये रही कि पान के बरेजों में सबसे बड़ी सिंचाई की समस्या, और सिंचाई जो छोटे इंजनों से होती है वो पेट्रोल से चलते हैं और मिट्टी के तेल से, जो पेट्रोल से स्टार्ट होकर मिट्टी के तेल से चलते हैं, जिनको हमने 1982 में यहाँ पर पान किसानों के बीच में प्रचलित कराया। तो उसके लिए मिट्टी के तेल की उपलब्धता बंद कर दी है और ये उपलब्धता इस वर्ष जनवरी महीने से बंद हो गई है। तो जिससे हमारे पान किसानों को ये मिट्टी का तेल जो है मिलने में बड़ी दिक्कत हुई और मशीनें उनकी जो है सिंचाई के लिए उनकी मशीनें नहीं चल पा रही हैं, जिसके
लिए जो है उन्होंने प्रयास किया कि वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम शासन से प्रयास करेंगे कि इसके लिए जो है मिट्टी के तेल की उपलब्धता हो जाए, और शासन से प्रयास करके मिट्टी के तेल की उपलब्धता के लिए उन्होंने मीटिंग से तो ऐसा लग रहा है कि शायद पान किसानों का भविष्य उज्जवल होने वाला है, और जो सक्रियता डीएम साहब ने दिखाई है वो स्वागतवर्धक है। हम लोग जो है उनको बधाई देते इस मामले में। और यहाँ पान किसानों की बड़ी दुर्गति हो चुकी है पिछले विगत वर्षों में। पहले पूर्व में लगभग 60, 70, 80, 100 एकड़ में पान का पैदावार होती थी हमसे, अब वो सिमट के बिल्कुल 30, 40 एकड़ में रह गई है। कई तरह की आपदाएं आती हैं पान किसानों को। एक तो बहुत मेहनती किसानी है, बहुत मेहनती खेती है। देवी आपदाएं ज़्यादा परेशान करती हैं, उसमें जनित रोग और अन्य तरह के रोग जो है किसानों को फसल को खा जाते हैं। साथ में जो रॉ मटेरियल लगता है वो वनों के खत्म हो जाने से बहुत बुरी स्थिति में आ गया है। उसकी इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम किसान जो है, पान किसान नहीं ले पाता उस मटेरियल को। पान किसानों को अगर वास्तव में पान उत्पादन पर उन्नति करना है तो सरकार जब सहायता करेगी तभी संभव हो पाएगा। डीएम साहब से हम बहुत आशा लगाते हैं और पूरा विश्वास है कि हमारे पान किसानों के हित में पूरा काम करेंगे। ये इन्होंने जो योजनाओं के बारे में जिक्र किया है वो सराहनीय है। मैं 70 वर्ष का लगभग हूँ और पान की खेती में ही परिवार में जन्म लिया, बराबर किसान के रूप में कार्य करता रहा। लेकिन इस वर्ष मैंने खेती नहीं की। और क्यों नहीं की? पान की खेती पे इस कदर की मार पड़ रही है। पहले तो पानी की बहुत समस्या बढ़ी, एकदम सूखा पड़ा। 2005 से 15 तक भयंकर सूखे में पान किसान किस तरह पानी कैसे पूरा किया कुछ पूछो नहीं। अपने बच्चों को त्याग करके पान की खेती में कार्य करता रहा और अंत में नतीजा ये हुआ कि गुटखा की मार झेली। और यहाँ पान पाले से दिसंबर के महीने में हर वर्ष पाले में नुकसान हो गया और लोगों ने पान की खेती दिन पर दिन कम करती चली आई। और कम करने के बाद ये स्थिति हुई, अब लोगों को जो मिट्टी का तेल मिलता था तो एक सहारा के तौर पर प्राप्ति थी, वो बंद हो गया। और उसके बंद होने से लोग बागों ने इंजन से जो सप्लाई अपने पानी की सप्लाई करते थे उसमें दिक्कत आने लगी। और दूसरी बात एक और हो गई कि शासन से हम लोगों को सब्सिडी आई, 1500 वर्ग मीटर पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी आई। और अब 1500 वर्ग मीटर इतना होता है कि हर आदमी की तो ताकत है नहीं, उसमें 2-4 लोग मिलके करके उसको किया भी तो शासन द्वारा उन्होंने तो 50% सब्सिडी दी, लेकिन हम लोगों को बेल का पैसा मुश्किल में उसमें मिल पाया और सब नाम हो गया कि भाई इनको सब्सिडी मिली। ये हमारा निवेदन था कल डीएम साहब से कि मानवर इसको किसान के 1500 वर्ग मीटर को 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर और 1500 वर्ग मीटर जो उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी है इसको दुगना कर दिया जाए, क्योंकि ये 15 वर्ष पहले का रेट है। आज हर चीज की महंगाई हो गई है। हर चीज की महंगाई झेलते झेलते हमारे नई उम्र के लड़के नहीं चाहते कि अगर इसमें कुछ बचता नहीं तो हम काम करें। तो हमारा ये निवेदन था कि हमारे बच्चे भी उसमें काम करने लगे और सब पूरा परिवार, माताएं बहनें और जो हमारी उम्र के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। पान की खेती करने वाले किसानों को मार्केटिंग, परिवहन और फसल बीमा की सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने पान किसानों की इन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। डीएम ने किसानों का कायाकल्प करने की ठान कर 13 गांव में सरकारी भूमि का चयन कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पान की खेती करने को उत्साहित किया है। अब देखना है कि डीएम की पहल से पान की खेती फिर से पहले की तरह शुरू होगी और ये देसी पान एक बार फिर देश से विदेश में अपनी पहचान कायम कर पाएगा या नहीं। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।